डिप्रेशन में मैं गुम हो गया हूं भैया, खुद को खो चुका हूं। खुद को कैसे पाऊं, खुद को कैसे उठाकर खड़ा करूं। चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच चल रही है। कैसे खुद को रिवाइव करूं। तुम्हें खुद को ढूंढना ही नहीं है, खुद को खोजना ही नहीं है। मैं, माई सेल्फ, खुद, मी, आई, मैं, ये एक भ्रम है। जीवन की हर समस्या, हर दुख, हर अवसाद, हर डिप्रेशन, हर बेचैनी सिर्फ उस मैं से कनेक्टेड है, मैं से जुड़ी हुई है, जो तुम हो ही नहीं, जो सिर्फ तुम्हारी सोच है, तुम्हारी यादें हैं। अगर तुमने अपने जीवन को अपने खुद से, अपने मैं से अलग कर दिया, इस क्षण में एक चेतना जीवित है, दुनिया को देख पा रही है, ऊर्जावान है, सिर्फ इतना ही खुद को छोड़ दिया, तो तुम्हारे दुख के विषय अपने आप बिना कुछ करे उसी क्षण से खत्म हो जाएंगे। वो सब विषय सिर्फ मैं से जुड़े हैं। मैंने झेला, मैं झेल रहा हूं, मैंने देखा, मैं देख रहा हूं, मेरे साथ होगा, मुझे बर्बाद करेगा, मुझे बर्बाद किया, मुझसे अलग हुआ, मुझे दुख दिया, मुझसे छिन गया। सब में मैं जुड़ा हुआ है। जहां खुद से उस मैं को अलग कर दिया, वो एक भी विषय तुमसे जुड़ा नहीं रह पाएगा। सिर्फ शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और खुशहाली रह जाएगी, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो। कभी किसी पेड़ की पत्ती को देखना जिसमें कीड़े पड़ गए हो, आधा खा लिया हो, तो भी हवा चलते ही वो नाचने लगती है, हवा के साथ झूमने लगती है, प्रकृति की धुन में नाच रही होती है। वो तो परेशान नहीं होती, दुखी नहीं होती, डिप्रेस नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं का भाव नहीं है। मैं एक पत्ती हूं, मैं परेशान हूं, मैं बुझी हुई हूं, मुझे कीड़े खा गए। मैं का भाव है नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं है, इसलिए वो झूम रही है, हंस रही है, गा रही है। कई बार बहुत डिप्रेशन में, बहुत दुख में भी अचानक से आप अच्छा महसूस नहीं करने लग जाते। होता है ना, सब भूल गए एकदम से और मस्त से हो गए, एकदम अच्छा सा लगने लगा जीवन अपना। क्योंकि उन क्षणों में हम अपने आप को, अपने मैं को भूल जाते हैं। किसी से बातचीत में खो जाते हैं, किसी पिक्चर को देखते हुए इतना खो जाते हैं, कोई अच्छा गाना सुनते हुए इतना खो जाते हैं कि मैं का भाव पीछे चले जाता है और हमारा सारा ध्यान जीवन जीने पर होता है, जो सामने है उस पर होता है। और जैसे ही मैं का भाव पीछे जाता है, सारे दुख चले जाते हैं। फिर एकदम से याद आती है मैं कौन हूं, बुरी यादें याद आती हैं, टेंशन याद आती है, क्या हो सकता है, मुझे क्या हो सकता है, मेरे साथ क्या होगा। फिर डिप्रेस हो जाते हो। एक दुखी या डिप्रेस इंसान की याददाश्त छीन लो तो वो अचानक से नॉर्मल हो जाएगा, जब तक कि दिमाग में कोई ज्यादा केमिकल इंबैलेंस ना हो। कुछ साल पहले की बात है, मेरा भाई अपने घर से शिफ्ट हुआ, दूसरे घर में गया। जिस घर में वो पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, बहुत बड़ा घर था, उससे उसे बहुत लगाव था। मजबूरी में, पारिवारिक समस्याओं के चलते उसको वहां से दूर जाना पड़ा, उस घर को बेचना पड़ा। वो उस घर से इतना जुड़ा हुआ था, इतना मोह था कि बार बार उस घर के पास जाता, थोड़ी देर बैठता, फिर चले जाता। अब जिसने वो घर लिया था, उसने उसे तुड़वाना शुरू कर दिया, डिमोलिश करना शुरू कर दिया। ये बात मेरे भाई को बर्दाश्त नहीं हुई। वो बहुत डिप्रेस्ड और दुखी रहने लगा। जब मैं उसे मिला, उसके दुख को जाना, समझा, मैं उसे एक दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया, जहां पे किसी और का कोई और घर टूट रहा था। मैंने उसे कहा, क्या इस पुराने घर के टूटने का तुझे दुख महसूस हो रहा है? किसी के सपने, यादें यहां पे बसी हुई थी। उसने कहा, नहीं, मुझे क्या मतलब। मैंने उसे जवाब में कहा, क्योंकि ये तेरा नहीं है, इसमें मैं का भाव नहीं छुपा हुआ। भावनाएं वही छुपी हुई हैं, दर्द वही छुपे हुए हैं, यादें वही छुपी हुई हैं, पर तू इसको खुद से नहीं जोड़ रहा है, इसलिए तू दुखी नहीं है इसको देखकर। जैसे ही हम वो कनेक्शन बना लेते हैं, मेरा था, अब ये टूट रहा है, वही दुख शुरू हो जाता है। जो तेरा पुराना घर था, जो अब टूट रहा है, किसी समय में वो तेरा था, जरूर था, आज तेरा नहीं है। इस दुनिया की हर चीज जो आज तुम्हारी है, कल तुम्हारी नहीं होगी, किसी और की होगी। हर चीज जो आज तुम्हारी है, आज तुम्हारी है, कल किसी और की भी थी। अब वो जिसकी है, उसका मालिक वो है, तू नहीं है। जो तेरे अंदर यादें हैं, वो बीते समय की है, उस समय में ये तेरा था। उन हसीन यादों को याद कर ले, पर आज इस पर मालिकाना हक मत जता। सिर्फ यादें तेरी हैं, ये घर तेरा नहीं है, इसने तो मिटना ही है। घर तेरा वो है जहां आज इस क्षण में तू रह रहा है, जहां परिवार साथ में है, जो छत ऊपर वाले ने तुम्हें आज दी है, सारा ध्यान उस पर लगा, वो मेरा घर है। आज की यादें तो उसमें बन रही हैं, मेरा ध्यान उन पर होना चाहिए, वरना ना इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। जो जी रहा हूं उसे जी नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा मैं अपने भूत की यादों से परेशान हो रहा है। अपने आज को आज में ही जोड़े रखो, आज में ही जियो। आज में जो हो रहा है, सारा ध्यान उस पर लगाओ। ना भूत से जकड़ो, ना भविष्य से जकड़ो। जो बीत गया वो बीत चुका, वो उस समय में मेरा था, अब मेरा नहीं है। जो आएगा वो उस समय में मेरा होगा, आज मेरा नहीं है। तू जो आज इंसान है, ना तू अपना भूत है, ना अपना भविष्य है।
उस घर को खोने से ही तेरे अंदर एक मैच्योरिटी आई, एक सोच आई, एक याद मन में भरी, जिसे मिलाकर तू आज खड़ा हुआ है। तू वो है जिसमें उस घर का जाना भी शामिल है, उसको खोना भी शामिल है। तो यू आर नॉट दैट पर्सन हु एग्जिस्टेड बिफोर लूजिंग दैट हाउस। अपने बदले हुए व्यक्तित्व का सम्मान करो, अपने आज का इस क्षण का सम्मान करो। मेरी बातें सुन के उसको बेहतर महसूस हुआ, उसका मोह कुछ कम हुआ। मैंने उसे क्या कहा? सिर्फ इतना कहा कि आज इस क्षण में जो भी मैटर है, परिस्थिति है, उसको पुरानी परिस्थितियों से, पुराने मैं से, पुरानी यादों से मत जोड़। जबरदस्ती पुल मत बना। नेवर ट्राई टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन योर पास्ट एंड प्रेजेंट बिकॉज इट विल ruin both. You wouldn't be able to accept the past and learn from it, and you wouldn't be able to live well in the present. तो क्या हो अगर हम खुद को पुरानी यादों के रूप में, मैं के रूप में देखना ही बंद करते? मैं है ही क्या? जीवन भर की यादें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को एक तरीके से देखते हो। मैं ये हूं, मैं कमजोर इंसान हूं जो घर से बाहर नहीं निकल सकता किसी सहारे के बिना, क्योंकि आज तक नहीं की, और खुद को देखना बंद कर दिया। वैसे आज इस क्षण में ऊर्जावान हूं, सब कुछ कर सकता हूं, यात्रा भी कर सकता हूं अकेले। सब कुछ कर लोगे? नहीं निकल पाओगे बाहर। रोड क्रॉस करनी नहीं आती तो देख के क्रॉस कर लोगे, धीरे धीरे क्रॉस कर लोगे, पर कर लोगे। 4 बार करोगे, 5वीं बार उसी में एक्सपर्ट बन जाओगे। हर चीज को बैक स्टोरी से कनेक्ट करना बंद कर दो, या हर चीज में संभावनाएं तलाशना, प्रेडिक्शंस तलाशना बंद कर दो। न्यूट्रल हो जाओ, मुक्त हो जाओ। जीवन है, जी लेंगे, जो सामने आया उसको भोग लेते हैं। एक इंसान को बचपन में एक बाग में, एक गार्डन में एक कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया। उसके बाद से जीवन भर वो इंसान किसी बाग में या गार्डन में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाग का, गार्डन का ख्याल उसके मन में आता, उसको वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो हादसा याद आ जाता। क्या कनेक्शन है? एक बार एक कुत्ते ने काट लिया, हर बार थोड़ी कुत्ता काटेगा। हर कुत्ता थोड़ी वैसा होता है, हर बाग में ऐसे आवारा कुत्ते थोड़ी होते हैं। पर उसने क्या देखा? जब भी बाग का नाम आया, उस पुराने हादसे को याद कर लिया, बिना मतलब के पुल बना लिया अपने भूत और भविष्य में और आज में। और अगर वो खुद को उन यादों से देखना बंद कर दे, मैं की तरह देखना बंद कर दे, एक बाग में जा रहा हूं, फूलों की सुगंध होगी, मिट्टी की खुशबू होगी, घास की खुशबू होगी, पेड़ों की छाया होगी, हवा होगी, ऑक्सीजन भरी होगी, मजा आ जाएगा। चलते हैं बाग में, चले जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मैं को बीच में से हटा दिया, वो मैं जो एक इवेंट पे बायस्ड बना हुआ है कि तब बुरा हुआ तो हर समय बुरा होते चले जाएगा, तब अच्छा हुआ तो हर समय अच्छा ही होना चाहिए। खुद को खोजना बंद कर दो, खुद को खो दो अपने जीवन में, खोने दो। खासकर तब जब आपकी पुरानी यादें, पुराना जीवन दुखों से भरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हो गया था। खो दो उसको, मृत कर दो उस इंसान को। आज एक नया जीव है, इस शरीर में फिट बैठा हुआ है, ऊर्जा के साथ बहुत कुछ कर सकता है, जीवन को देख सकता है, जी सकता है। जज करना ही बंद कर दो हर चीज को, ना भूत से, ना सोच से। जज नहीं करना, मुक्त रहना है किसी जजमेंट से। आनंद लेना है, आगे बढ़ना है, या सीख लेनी है, आगे बढ़ना है। हर क्षण में मौजूद रहो, उन विषयों को भोगने में, कर्म करने में, आनंद लेने में, और आगे बढ़ते चले जाओ, जीवन जीते चले जाओ। शांति की या खुशी की कामना करना ही बंद कर दो कि मुझे इस क्षण में खुशी मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे अच्छा मिल जाए। भावनाएं अपने आप पैदा होने दो। जब खुशी आनी होगी आ जाएगी, जब मन में शांति होनी होगी आ जाएगी। मुझे शांति मिल जाए, मुझे जो इतना दुख देख कर आया है, मुझे जो इतना परेशान रहता है, शांति मिल जाए किसी तरह, नहीं मिलेगी, और बेचैनी मिलेगी। मन में शांति नहीं मिल रही है तो उस शांति के पीछे भागो मत। जब आएगी अपने आप आएगी। जितना पीछे भागोगे तुमसे आगे भागेगी। तुम खुश होकर, चौड़े होकर, मस्त होकर जियोगे, अपने आप शांति आएगी, पैर छुएगी। स्टॉप चेजिंग योर इमोशंस, बी फ्री ऑफ देम, लेट देम कम टू यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।